जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अभी तो 10th का एग्ज़ाम हुआ है, 10th का रिज़ल्ट आने वाला है और 10th का रिज़ल्ट आएगा। और तो आप सोच रहे होंगे कि 10th का जैसे ही रिज़ल्ट आएगा एडमिशन के लिए डेट आ जाएगा कि कौन सा कॉलेज लेना है, और कॉलेज लेने के साथ साथ आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या क्या सब्जेक्ट हमें लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। तो हमारे साथ हैं निरंजन सर और हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या आपके लिए बेटर होगा, है ना। जैसे कोई कोई स्टूडेंट होता है ना कि अगर 90% मेरा आ गया है ना, मेरा साइंस का जो टॉपिक है, मैथ आता नहीं है, हमको फिजिक्स केमिस्ट्री आता नहीं, लेकिन मेरा 90% 10वां में आ गया, फिर भी वो सोचता है कि 90% आया तो हमें साइंस लेके पढ़ना चाहिए। तो क्या ये अच्छा होता है कि किसी को अगर नंबर ज़्यादा आ गए तो उससे साइंस लेके पढ़ना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको? बिल्कुल सर जी, या नहीं। आप सब्जेक्ट को आप जैसा आपको इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जिस स्ट्रीम में आपको इंटरेस्ट है, हाँ, जैसे किसी को साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस लें, अगर आप कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स लें, या फिर अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स लें। जैसे ऐसा नहीं कि आप अगर 90% अगर आ गया तो हम साइंस ही लें, ऐसा बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करें। मार्क्स पे नहीं जाना है कि कितना मार्क्स आ रहा है हमको और क्या करना है सो, ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आर्ट्स का टॉपिक जो है वो आपको अच्छा लग रहा है, तो मार्क्स पे नहीं जाना है, आपको आर्ट्स लेना है। तो फिर विद्यार्थियों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर हम आर्ट्स ले लेंगे तो क्या चीज़ का जॉब हमें मिलेगा, साइंस लेंगे तो क्या चीज़ का जॉब मिलेगा, कॉमर्स लेंगे तो क्या चीज़ का जॉब हमें मिलेगा, है ना। सबसे पहली बात तो आपको वही लेना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, कॉमर्स, साइंस या फिर आर्ट्स। आर्ट्स उसके लिए जिसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ने में अच्छा लगता हो, साइंस उसके लिए जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी अच्छा लगता हो, है ना। बाकी कॉमर्स तो आपका हटके टॉपिक है, उसमें सारा हटके ही है, अलग चीज, सारा चीज पढ़ना है उसमें, है ना। तो अब आप ये बताइए कि अगर कोई बच्चा साइंस रखता है तो वो क्या क्या चीज लाइफ में कर सकता है, किस किस सेक्टर में उसको जॉब मिलेगा? मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप अगर साइंस लेते हैं तो अगर साइंस लेते हैं आप, उसमें से आप अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका कंपलसरी होता है सब्जेक्ट, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका कंपलसरी रहेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। जिसमें से आपको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में अगर आप मैथ लेते हैं तो मैथ के साथ आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और भी मैथ अगर रखेगा तो इंजीनियरिंग करेगा, अगर बायोलॉजी रखेगा तो इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है, अगर बायोलॉजी रखेगा तो मेडिकल फील्ड में जाएगा। अगर आप बायोलॉजी रखते हैं तो आपको मेडिकल फील्ड में जाना है ना, और अगर मैथ रखते हैं तो इंजीनियरिंग में जाना है। चलिए, ये तो साइंस वाले के लिए हो गया। कॉमर्स वाले के लिए क्या होगा? कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो फिर आप कोई भी आप बिजनेस सेक्टर में जा सकते हैं। बिजनेस सेक्टर में जा सकता है कॉमर्स वाला, है ना, या फिर गवर्नमेंट का जो तैयारी होता है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, वो भी वो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर साइंस लिया तो साइंस वाला भी तो ये सारा चीज कर सकता है। बिल्कुल, साइंस वाले लोग भी ये कर सकते हैं। और आर्ट्स वाला क्या कर सकता है? आर्ट्स वाला भी, आप जो साइंस और जो कॉमर्स वाले जो स्ट्रीम जो फॉर्म भर सकते हैं वो आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं। आर्ट्स वाले भी, ऐसा नहीं है कि जो आप आर्ट्स ले लिए तो आप हम यूपीएससी नहीं कर सकते हैं, या फिर हम बैंक में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या फिर एसएससी नहीं भर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप साइंस लिए हैं, अगर आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो आप साइंस रख लीजिए, वो आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो जरूरी नहीं कि आप साइंस में टाइम बर्बाद करो या फिर कॉमर्स लेके पढ़ो, है ना। आप आर्ट्स रख के आराम से रेलवे, एसएससी, बैंकिंग का तैयारी कर सकते हो, है ना। आर्ट्स रखने के बाद क्या होगा कि उसका सारा जो टॉपिक है वो तो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अगर बैंकिंग का एग्जाम आप देते हैं या फिर रेलवे का देते हैं, एसएससी का देते हैं, तो वहां तो आपको टॉपिक से पूछने वाला है नहीं कुछ। वो पूछेगा आपको मैथ्स जो बेसिक होगा 1 to 10, पूछेगा रीजनिंग, है ना, जो कि सिलेबस से अलग है इधर का, पूछेगा इंग्लिश जो कि ग्रामर आपका पूछेगा, है ना, और जीके जीएस पूछेगा, करंट अफेयर पूछेगा, बस यही सारा चीज पूछेगा। तो आर्ट्स भी रख के आप कर सकते हैं, कॉमर्स भी रख के कर सकते हैं, और साइंस रख के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टीचर बनना है, तो कॉमर्स बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल, क्योंकि कॉमर्स सेक्टर वाले टीचर नहीं बन सकते 1 to 10 का।
1 to 10 तक। हाँ 1 to 10 का कॉमर्स वाले टीचर नहीं बन सकते। अगर आपको 1 to 10 का टीचर बना है तो आप तो साइंस रखिए या तो आर्ट्स रखिए, बिल्कुल सर। है ना। अगर आपको प्रोफेसर बनना है कि कॉमर्स सेक्टर में जाके हमें प्रोफेसर बनना है तो आप रख सकते हैं। आप आर्ट्स में भी प्रोफेसर बनना है आगे जाकर के तो वो आप रख सकते हैं। आप +2 का अगर टीचर अगर बनना चाहते हैं तो आप कॉमर्स अगर स्ट्रीम आप रख रहे हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम रखने के बाद क्या है, आप आई कॉम करना पड़ेगा, फिर बी.कॉम करना पड़ेगा, एम.कॉम करना पड़ेगा, उसके साथ आपको B.एड का भी डिग्री होना जरूरी है। B.एड कर सकते करेगा तो ही, मतलब एम.कॉम करना पड़ेगा, एम.कॉम करने के बाद B.एड, तब टीचर बन सकता है। जी। लेकिन आर्ट्स वाले में क्या है, आर्ट्स वाले में आप B.ए करने के बाद डायरेक्ट B.एड। अगर आप इंटर भी किए हुए हैं और +2 भी किए हुए हैं आर्ट्स से, आप उसके साथ आप DLED या BT का कोर्स अगर कर लेते हैं आप तो 1 to 5 टीचर तक आप बन सकते हैं टीचर। इसके साथ क्या है, अगर +2 किए हुए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं और प्लस B.एड किए हुए हैं तो आप 6 to 8 का भी टीचर और हाई स्कूल का भी टीचर आप बन सकते हैं। लेकिन आर्ट्स वाला साइंस वाला भी बन सकता है। हाँ, साइंस वाला भी अगर इंटर लेवल से है, अगर DLED किया है तो 1 to 5 बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कॉमर्स वाले में ऐसा फैसिलिटी नहीं है। नहीं, मतलब कॉमर्स रखना एक बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी है, बिल्कुल कॉमर्स नहीं रखना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल। या तो साइंस रखिए या तो आर्ट्स रखिए। और साइंस उन्हीं को रखना चाहिए जिनका बेस मजबूत हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, है ना। बाकी कंपटीशन के दुनिया जो है वहां पे तो कोई भी चलेगा, आर्ट्स रखिए, साइंस रखिए, कॉमर्स रखिए, कोई भी चलेगा। जैसे हम पहले सोचते थे कि नहीं बैंकिंग सेक्टर में अगर हमें जाना है तो कॉमर्स पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आर्ट्स रखते हैं तो भी आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, है ना। बहुत सारे अगल बगल वाले आपको बताएंगे नहीं कॉमर्स रखो आप बन जाओगे बैंकिंग मैनेजर बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल गलती। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। आर्ट्स अगर आप रखे हैं तो आर्ट्स रख के भी आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ, रीजनिंग, GS, इंग्लिश, तो ही आप बन सकते हैं। बैंक में वो आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम, है ना। और अभी रिजल्ट का आपको वेट करना है ना। जब तक रिजल्ट नहीं आता है या फिर अगर आपका रिजल्ट आ गया है दूसरे बोर्ड से है तो भी आपको वही करना है। आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो साथ साथ में आप करें कंप्यूटर का कोर्स करें, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपको करना। हाँ, एडिशनल कंप्यूटर सीखना जरूरी है। कंप्यूटर सीखना बहुत ही जरूरी है। आप कोई भी सेक्टर जाइए उसमें कंप्यूटर सारे डिजिटल हो गए, सारा ऑनलाइन ही एग्जाम होता है, तो उसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज बहुत होना जरूरी है। और साथ में आप स्पोकन सीखें, इंग्लिश का बेस इंग्लिश का भी होना जरूरी है, इंग्लिश का बेस चाहिए, है ना। देखिए जैसे कोई IAS बनना चाहेगा, दरोगा बनना चाहेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको। IAS दरोगा बनने के लिए सबसे बेटर है आप वैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों सेक्टर से आप बन सकते हैं, तीनों सेक्टर से बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर आप बेटर अगर आपको कहते हैं तो आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो है उसको दरोगा में ज़्यादा अगर आप आर्ट्स अगर पढ़ते हैं अगर कवर हो जाता है ना, सिलेबस लगभग कवर हो जाता है। अगर अच्छे तरीका से पढ़ते हैं तो, या फिर जैसे तैसे पढ़ते हैं तो फिर उसके लिए कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो उसके साथ क्या है लगभग सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाता है आर्ट्स रखने के बाद, है ना। या तो IAS IPS आप ग्रेजुएशन की करने के बाद क्या है आप UPSC का फॉर्म भर सकते हैं, BPSC का फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कोई भी उस रैंक में कोई कहीं पे भी बिल्कुल फॉर्म भर सकता है ना, दरोगा बन सकता है। या फिर बैंकिंग में जाना है तो साइंस भी रख सकता है, कॉमर्स भी रख सकता है, आर्ट्स भी रख सकता है जी, है ना। SSC का भी तैयारी कर सकता है, रेलवे का भी तैयारी कर सकता है इन लोग, है ना। तो जिसमें आपको रुचि हो उसी सब्जेक्ट को आप लीजिए और वही पढ़िए। किसी के प्रेशर में आके, जैसे घर वाले हमको बोलते हैं कि नहीं भाई तुम ना इंजीनियर बनो या फिर तुम डॉक्टर बनो, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है तो आप उसको मत लीजिए, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होगा प्लस आपके घर वाले का पैसा बर्बाद होगा। यही ना होगा सर। बिल्कुल। मान लीजिए हमको डॉक्टर बनने का मन नहीं है, हमको बायोलॉजी धस भी नहीं करता, कुछ दिमाग में भी नहीं करता है, घर वाले का प्रेशर है तुम डॉक्टर बनो, तो क्या हम बन पाएंगे डॉक्टर? बिल्कुल नहीं बन पाएंगे डॉक्टर। अगर हमको इंजीनियरिंग में जबरदस्ती एडमिशन करा दिया तो हम बनेंगे इंजीनियर? बिल्कुल नहीं बनेंगे। इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है, जिस सब्जेक्ट में आपको रुचि है वही सब्जेक्ट लेके आपको सब्जेक्ट पढ़ना है ना, और उसी सब्जेक्ट को आप रखिए। जरूरी नहीं किसी के प्रेशर में या फिर किसी रिलेटिव के प्रेशर में आके उस सब्जेक्ट को आपको नहीं लेना है। जिसमें आपको रुचि है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसी सब्जेक्ट को लीजिए, और जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो जो सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट को लेके पढ़ना है ना। और कोई भी टॉपिक को वो बेस को मजबूत कर सकता है लोग अगर लगातार उस चीज को पढ़े तो, ध्यान देके पढ़े, बिल्कुल है ना। कोई भी चीज असंभव नहीं है। अभी एक बात और चल रहा है जानते हैं क्या,
कि यार पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिला, इसमें आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? उसका बेस हमको लगता है नहीं कि उसका बेस कमजोर है, तभी उसका नौकरी नहीं हुआ। कोई ना कोई डिफॉल्ट उसके अंदर है, कुछ तो है ना? कमी होगी। ऐसी बात नहीं कि सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, क्या बिल्कुल ऐसा है नहीं, कि वैकेंसी नहीं दे रही है सरकार? कुछ तो कमी होगी जो जिसका नौकरी नहीं लग रहा है उस उसके लायक अंदर- उस लायक वो नहीं है, बिल्कुल उस लायक नहीं होंगे। वो उस लायक नहीं है, इसलिए उसका नौकरी नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप पढ़ेंगे आपके मन में ये भरम है कि सरकार नौकरी नहीं दे रही, वैसा कुछ नहीं है। आपके अंदर अगर काबिलियत है, आप अगर टैलेंटेड हैं, तो 100% आपका जॉब होगा, है ना? कभी मन में ये नहीं डालना है कि हम पढ़ रहे हैं जॉब होगा या नहीं होगा। देखिए, जो एजुकेशन है वो नॉलेज के लिए, किसके लिए? नॉलेज के लिए होता है, जॉब के लिए नहीं होता है। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको जॉब मिलेगा, क्या है ना सर? और आप अब तक मेरे चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके इस टाइप का, ठीक है? और किसी प्रकार का भी आपको डाउट हो कि हमको क्या लेना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, है ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। पर्सनली मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लेना है, क्या चीज पढ़ना है, आपको लाइफ में क्या करना है ना? उससे रिलेटेड वीडियो तो बहुत सारे लोग बनाते हैं यूट्यूब पे, है ना सर? जी बकवास करता है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि किस सब्जेक्ट में लेने के बाद किस क्षेत्र में हम जा सकते हैं। क्या सर मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। बहुत सारे यूट्यूबर है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, लेकिन उसको वो नॉलेज नहीं है कि किस सेक्टर में क्या मिलता है ना? किस सब्जेक्ट को लेने के बाद, किस चीज को पढ़ाई करने के बाद क्या चीज का जॉब हमें मिलेगा, उस चीज का नॉलेज नहीं है। लेकिन वो क्या है? यूट्यूबर है। और हम लोग यूट्यूबर नहीं है भाई। सर हमारे टीचर हैं मैथ के, हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, ठीक है? प्लस मैंने भी बैंकिंग का तैयारी किया, अभी भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग का, है ना? और सर हमारे टीचर अभी सीटेट निकाले हैं, है ना सर? जी। सीटेट निकाले हमारे सर, अभी टीचर का इनका हो जाएगा ज्वाइनिंग। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यूट्यूबर हैं, ठीक है? हम लोग टीचर हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो कि कौन सा सब्जेक्ट लेके क्या पढ़ना है, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, है ना सर? साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या फिर आर्ट्स लेना है, और किस सेक्टर में जाने के बाद हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या जॉब मिल सकता है, हम लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, है ना सर? चलिए, तो आइए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।